हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि असाइनमेंट कैसे बनाया जाता है। और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन लुनेसी एक्ट, जो कि 1912 में आया था। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कितने चैप्टर्स थे। ये जो बिल पास हुआ था 1912 में हुआ था, ठीक है। उसमें कुछ चैप्टर्स थे, जैसे द डेफिनेशन ऑफ द टर्म, जैसे असाइलम, मेडिकल प्रैक्टिशनर, lunatic, who will judge them, what will be the care for them, property and belongings। फिर चैप्टर सेकंड था रिसेप्शंस ऑफ lunatics, like no person other than criminal lunatics or a lunatic so found by inquisition shall be received or detected in an asylum without reception order as provided section B 16 and 28। कंपोनेंट्स क्या थे? प्रोसीजर अपॉन पिटिशन फॉर रिसेप्शन ऑर्डर, डिटेंशन ऑफ lunatic पेंडिंग इंक्वायरी, कंसिडरेशन ऑफ पिटिशन, further provision as to reception order on petition, and power to appoint substitute for the person upon whose application reception order was been made। फिर चैप्टर थर्ड था, जिसके कंपोनेंट थे अपॉइंटमेंट ऑफ विजिटर्स। द स्टेट गवर्नमेंट शॉल अपॉइंट फॉर एवरी असाइनमेंट लेस देन 3 विजिटर्स, ones of whom at least shall be a medical officer, medical inspection by visitors, inspection of criminal lunatics by inspector। फिर फोर्थ चैप्टर ये था कि प्रोसीडिंग इन lunacy is presidency town, the court having jurisdiction under court of jurisdiction at Fort William, Madras and Bombay, judicial power over person and state of lunatics, management of administration, power to dispose lunatics for property for certain purposes। फिफ्थ चैप्टर था प्रोसीडिंग इन lunacy outside presidency towns, inquisition, district court and finding thereon, custody and management, power to district collector or relative may see for an account, और पावर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू अपॉइंट गार्जियन एंड मैनेजर। और फिफ्थ वाला था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ असाइलम्स, स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश और लाइसेंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ असाइलम्स, पावर टू कैंसिल लाइसेंस इफ प्रोविजन फॉर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इज insufficient, provision for admission of lunatics in asylums outside a state। फिर चैप्टर 6 के कंपोनेंट क्या थे? एक्सपेंसेस ऑफ lunatics, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बाय गवर्नमेंट, एप्लीकेशन ऑफ पॉवर्टी इन द प्रोविजन ऑफ lunatic फाउंड wandering, एप्लीकेशन ऑफ सिविल कोर्ट ऑफ ऑर्डर, द पेमेंट ऑफ कास्ट ऑफ मेंटेनेंस आउट। फिर सेवंथ क्या थी? सेवंथ के रूल्स क्या थे? पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, penalty to improper reception or detection of lunatics, power to give effect on warrants and order of certain courts outside India, रांची यूरोपियन मेंटल हॉस्पिटल एस्टेब्लिशमेंट। फिर हमने बिब्लियोग्राफी लिख दी कि हमने कहाँ से ये कंटेंट लिया है। वैसे इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है समझने जैसा। अगर आपको असाइनमेंट दिया जाता है कॉलेज में इंडियन लुनेसी एक्ट पर, तो आप इसको ऐसा कैसे कॉपी कर लेना, इसको समझने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको प्रैक्टिकल में अगर दिया जाता है टॉपिक तो ये लिख लेना। और अगर आपको और टॉपिक इससे रिलेटेड देखने हो, केस स्टडी है, डॉग नर्सिंग केयर प्लान, तो आप एक बार मेरा चैनल विजिट करिए। वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हुई है मैंने अलग अलग सब्जेक्ट की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको इस तरह की वीडियो और मिलती रहे। थैंक यू सो मच।